नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी के अपने यूट्यूब चैनल शेखर क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोग बीच में एक बार फिर से सीईटी 12th लेवल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेकर आ गए हैं। दोस्तों, आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि आपने अभी तक शेखर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको शेखर क्लासेस पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न प्लस जो पिछले सालों के प्रश्न है वो भी हम आप लोगों के बीच में करवा रहे हैं। और आपको राजस्थान की कंप्लीट भूगोल के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैंने आपको करवा दिए, तो वो आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिए। प्लस में आपको डेली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास मिल रही है, और प्लस में आपको कम्युनिटी के अंदर जो राजस्थान के प्रमुख आयोग है उनकी पदाधिकारी हैं और वर्तमान में कौन है, प्रथम कौन थे, वो आपको कम्युनिटी के अंदर मिल रहा है। ठीक है, डेली एक पोल करवा रहा हूँ, कम्युनिटी एक पोस्ट आपको मिल रही है, उसके अंदर आप अपना आंसर दीजिए और चेक कर लीजिए। ठीक है, उनकी प्रमुख आयोग पदाधिकारी 1 या 2 प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रमुख आयोग एवं उनकी पदाधिकारी से रिलेटेड आपको सीटी ग्रेजुएशन लेवल में हर एक शिफ्ट में आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस 12th लेवल में भी आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि आपने अभी तक शेखर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, शेखर क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना। प्लस में आप लोगों को इतिहास एवं कला संस्कृति से रिलेटेड एक संपूर्ण क्लास मिल जाएगी। इतिहास एवं कला संस्कृति की एक संपूर्ण क्लास मिल जाएगी, जिसके अंदर पुराने वर्षों के प्रश्न और अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस सदस्य से अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं वो भी आप लोगों को करवा दूंगा। इसलिए कह रहा हूँ कि आपने अभी तक शेखर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे जो क्या होगा कि जो भी क्लास आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। रतवाई लोक नृत्य किस संबंधित है? तो रतवाई लोक नृत्य आपका मेवाड़ क्षेत्र से, रतवाई लोक नृत्य है मेवाड़ क्षेत्र से। अगला प्रश्न आपका है कि पाल किसे कहते हैं? पाल किसे कहते हैं? तो पाल किसे कहते हैं? बिल्लों की बस्ती को कहते हैं। पाल किसे कहते हैं? बिल्लों की बस्ती को पाल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई, मैं कह रहा हूं कि आपके सूचना आयोग और जो प्रमुख आयोग हैं और उनके पदाधिकारी हैं उनसे रिलेटेड आपके 1 या 2 प्रश्न मिलेंगे आपको देखने को। तो आपको मैं क्लास के अंदर भी करा रहा हूँ, प्लस में आपको कम्युनिटी के अंदर आपको मिल रहे हैं, तो एक बार देख लेना कम्युनिटी वालों को भी। तो राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई ये पूछा हुआ है। जो 28 अप्रैल की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके अंदर आपका ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो सीटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपका राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? अप्रैल 2006 को, अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न आपका है कि संत भूरीबाई अलग अलग का कार्य क्षेत्र था। तो संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र क्या था? मेवाड़ था। संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था मेवाड़। अगला प्रश्न आपका है कि यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या फिर सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? किसे देगा वह अपना त्याग पत्र? राज्यपाल को। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? राज्यपाल को। ठीक है, ध्यान रख लेना, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को कि यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का कोई अध्यक्ष है या फिर सदस्य है वो इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? राज्यपाल को देगा। अगला प्रश्न आपका है कि अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? जोग्य सारंगी। जो अलवर भरतपुर के जोगिया है उनके द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? जोग्य सारंगी। और आपको एक ये पूछ सकता है कि जोग्य सारंगी जो जोगियों द्वारा बजाई जाती है वो किस क्षेत्र में है? अलवर भरतपुर में। अगला प्रश्न आपका है कि हाड़ौती का सुरंगा मेला हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? किस मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? ये आप कमेंट करके जरूर बताना। हाड़ौती का सुरंगा किस मेले को कहा जाता है ये आप कमेंट करके बताना। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूटे की छपाई के लिए परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा सांगानेर। ठीक है, सांगानेर। अगला प्रश्न आपका है कि कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? कुंडा पंथ है उसके प्रणेता कौन थे? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा राव मल्लीनाथ। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? राव मल्लीनाथ थे। हाँ, अगला प्रश्न है कि गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? लोक नृत्य के लिए गुलाबो सपेरा। अगला प्रश्न आपका है कि 1857 क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? भरतपुर रियासत में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन, मॉरिसन था। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? ये आप स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 164 के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत होती है। अगला है कि रामनाथ चौधरी का संबंध है। रामनाथ चौधरी का संबंध किससे है? अलगोजा से। रामनाथ चौधरी का संबंध किससे है? अलगोजा से।
नेक्स्ट आपका तिल चौथ, जो शंकर चौथ जान जाती है, वो कब मनाई जाती है? तिल चौथ या शंकर चौथ कब मनाई जाती है? तो तिल चौथ या शंकर चौथ हो जाएगी आपकी माघ कृष्ण चतुर्थी को। तिल चौथ या फिर शंकर चौथ माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस शासक की बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह की बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। ठीक है, जिला कलेक्टर होता है। नेक्स्ट मामादेव कुंड किस किले में स्थित है? मामादेव कुंड किस किले में स्थित है? कुंभलगढ़ के अंदर है। मामादेव कुंड किस किले में है? कुंभलगढ़ के अंदर है। अगला है कि गोरा बादल का संबंध किससे था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरा बादल का संबंध किससे था? रानी पद्मिनी और रतन सिंह से था। अगला है कि स्वामी विवेकानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे? तो करौली के अंदर आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे? करौली के अंदर आए थे। अगला एक राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949 को। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रख लेना, सभी को आता है ये तो। ठीक है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान का पूर्ण रूप से एकीकरण हुआ कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला है कि लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? लोक देवता बाबा रामदेव जी है, उनके पिता का नाम क्या था? अजमाल था। अगला है कि राजस्थान में अबूझ सवा किस दिन मनाते हैं? राजस्थान में अबूझ सवा किस दिन को मानते हैं? आखा तीज। आखा तीज को कहते हैं ना कि राजस्थान में अबूझ सवा है। अगला प्रश्न है कि जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जमनलाल बजाज थे। अगला प्रश्न आपका है कि दयाबाई और सहजोबाई राजस्थान के किस संत की शिष्य थी? दयाबाई और सहजोबाई राजस्थान की किस संत की शिष्य थी? संत चरणदास की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 8 फरवरी 1942 को आयोजित मारवाड़ लोक परिषद के खुले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रणछोड़ दास गटानी थे। अगला है कि सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जालोर से। नेक्स्ट आपका आ रहा है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अभिनव भारताचार्य के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा कुंभा को अभिनव भारताचार्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो एडिनपुरा छावनी क्रांतिकारियों ने कहा था कि चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। ये कहाँ के क्रांतिकारी थे? एडिनपुरा छावनी के थे। अगला है कि मुंडियार रिख्यात का विषय है। मुंडियार रिख्यात का विषय क्या है? मारवाड़ के राठौड़। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है कि विंध्यन कगार भूमि हिस्सा है। विंध्यन कगार भूमिया हिस्सा है, किसका हिस्सा है विंध्यन कगार भूमिया? दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का। विंध्यन कगार भूमि किसका हिस्सा है? दक्षिण पूर्वी राजस्थानी पठार का विंध्यन कगार भूमिया हिस्सा है। अगला प्रश्न आपका है कि राव जैत सिरोचंद की रचयिता कौन है? राव जैत सिरोचंद की रचयिता कौन है? बिट्टू राजा, बिट्टू सुजा। राव जैत सिरोचंद की रचयिता कौन है? बिट्टू सुजा। बिट्टू सुजा किसकी रचयिता है? राव जैत सिरोचंद की है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि राव राय सिंह को राजपूतानी का करण किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने राव राय सिंह को राजपूतानी का करण कहा। अगला है कि राजस्थान में जिला आयोजन समिति में कितने सदस्य होते हैं? राजस्थान में जिला आयोजन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 40 होते हैं। अगला है कि गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली
की कलाकार है? गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमाशा। गोपी जी भट्ट है वो राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली कलाकार है? तमाशा शैली के, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि द इकोनॉमिक बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है? राजस्थान विश्वविद्यालय की, ठीक है। द इकोनॉमिक बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है? राजस्थान विश्वविद्यालय की। एक है चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करता है? तो चंपाकली होता है वो महिलाओं के किस शरीर के भाग को सुशोभित करता है? तो गले, गले के अंदर, ठीक है। चंपाकली कहाँ पर? गले के अंदर। नेक्स्ट है बिजोलिया विलेख का काल है। बिजोलिया विलेख का काल कितना है? 1170, ठीक है। अगला ये खगोल विज्ञान के बारे में जिस मोहम्मद शाही पुस्तक किरण ने लिखी थी, किसने लिखी थी? जयपुर के शोए जयसी ने लिखी थी। अगला है कि जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? देवनारायण जी की भोपे हैं वो जंतर वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान में कहाँ पर आए थे? मैंने आपको बता दिया कहाँ पर आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती करौली के अंदर आए थे। और अगर आपको सन पूछे तो कब आए थे राजस्थान में पहली बार? 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में कहाँ पर आए थे? करौली के अंदर आए थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंचछिड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की। अरे स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को कि उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंचछिड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की। माणिकलाल वर्मा ने की, ठीक है। स्टार लगा लो। माणिकलाल वर्मा ने किसकी रचना की? पंचछिड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की जतिन दास कहलाती है। राजस्थान की जतिन दास कौन कहलाते हैं? बालमुकुंद बिस्सा। राजस्थान की जतिन दास कौन कहलाते हैं? बालमुकुंद बिस्सा। अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1955 में। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1955 में की गई। नेक्स्ट आपका राजस्थान में पलाश के वन कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? तो राजस्थान में पलाश के वन कौन कौन जिलों में पाए जाते हैं? अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद में पलाश के वन पाए जाते हैं। अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद के अंदर पलाश के वन पाए जाते हैं। अगला गुलालबाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? गुलालबाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? नौटंकी लोकनाट्य के लिए। नौटंकी लोकनाट्य के लिए। अगला है कि वर्ष 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था? सवाईमाधोपुर में। कब? 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना। अगला है कि शहरी जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा है? शहरी जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला शहरी जनजाति के कुंभ के नाम से जाना जाता है। अगला है कि जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की? जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की थी? महाराजा रामसिंह द्वितीय ने की थी रामप्रकाश थिएटर की। अगला है राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 12। राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है। अगला है कि चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। कहां पर हुआ था? श्री गंगानगर में। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग कहां पर स्थापित हुआ था? श्री गंगानगर के अंदर हुआ था। एक आपको अगर पूछ ले कि 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया, ठीक है। ये याद रख लेना, आपका सीटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आया क्वेश्चन है। और आपको मैं बता चुका हूँ कि जो प्रमुख आयोग हैं और उनके पदाधिकारी हैं वो आपको कम्युनिटी पोस्ट के अंदर डेली आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, वो आप जरूर देखना, पढ़ लेना। वो आपका 1 या 2% आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और करंट अफेयर की आप 4 या 5% में आप लोगों को जो भी है वो कम्युनिटी पोस्ट के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। और आपको डेली क्लास मिल रही है, डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको क्लास मिल रही है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अंतिम कुछ दिन है तो आपको एकदम शानदार तरीके रह जाएगी। एकदम शानदार मतलब आप लोगों के बीच में मोस्ट अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करवाऊंगा, प्लस मैं आपको जो पुराने पेपर हैं उनकी जो प्रश्न है वो भी आपको करवाऊंगा।
तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर देना, और आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए ये भी कमेंट करके जरूर देना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना और क्लास को लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों, बन रहे शेख कॉटी क्लासेज के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेख कॉटी क्लासेज। धन्यवाद।